Hello guys, welcome back to my channel which is Learners Location. I hope you all are fine. तो आज जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन है निज़म एज़ेकिएल की जो पोइट्रीज़ हैं हमारे सिलेबस में उनका जो थीम है उसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो करेंगे। इसके जो कितने क्वेश्चन बनते हैं, इसके जो हैं 3 क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चन कौन से, 2 जो है इसकी थीम है और एक जो है निज़म एज़ेकिएल का स्टाइल है। जो आज जो हम करेंगे इसकी थीम्स कौन सी है, एक अर्बन थीम के अंदर ही इंडियन थीम आती है, ठीक है। और जो सेकंड है वो लव थीम है। और जो इसका इनका स्टाइल है निज़म एज़ेकिएल का, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके हम 3 क्वेश्चन करेंगे। आज जो हम कौन सा करेंगे, अर्बन थीम के बारे में पढ़ेंगे। तो हम विदाउट एनी डिले अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। अब जो है हम अपना क्वेश्चन करते हैं। निज़म एज़ेकिएल जो है इनका जन्म कब हुआ था, 16 दिसंबर 1924 को हुआ था। और इनकी डेथ कब हुई थी, 9 जनवरी 2004 को हुई थी। ये क्या थे, इंडियन जूइश पोएट थे, एक्टर थे, प्ले राइट थे, एडिटर थे और आर्ट क्रिटिक थे। He was a foundational figure in post-colonial Indian literary history, specifically for Indian writing in English. His contribution is so tremendous that some critics go to the extent to calling him the father of modernism in Indian poetry. इनकी जो इतनी बड़ी फिगर थी, ये किसके अंदर बहुत बड़ी फिगर थी, जो लोग जो पोइट्स थे, जो हमारे राइटर्स थे जो इंग्लिश में लिखते थे, इंडिया के राइटर, उनके अंदर जो इनकी फिगर थी बहुत बड़ी, जो इनकी शख्सियत थी। और जो ये इनको जो कुछ क्रिटिक्स थे वो इनको क्या बोलते थे कि जो ये है, ये फादर ऑफ मॉडर्निज्म है इंडियन पोइट्री के अंदर। इनको और क्या मिला है, ये अवार्डेड विद हैं साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिज पोइट्री। कब, इन 1983 में। और कौन सी कलेक्शन के लिए, डैटर डे आलम्स के लिए। और इनको पद्मश्री मिला हुआ, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलाइजेशन ऑनर इन 1988। He has attracted considerably critical attention from scholars both in India and abroad. Not only that, but also by virtue of his critical evaluation, he has brought fame and recognition टू नंबर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट। अब इनकी जो ये इनकी वजह से, जब ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते थे, ये क्रिटिक भी थे ना, तो जो ये क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते थे, इसकी वजह से जो इंडिया के राइटर्स थे जिनके वर्क्स की इवैल्यूएशन करते थे, उनको भी फेम मिला, उनको उनको भी रिकॉग्नाइज किया गया। और इनको जो अटेंशन मिलती थी, क्रिटिकल अटेंशन, वो कहाँ से मिलती थी, इंडिया से भी मिलती थी और एब्रोड से भी मिलती थी। अब जिनके वर्क्स हैं वो कौन से हैं, अ टाइम टू चेंज, 60 पोएम, द थर्ड, 3 प्लेज, इनके वर्क्स हैं। ही हैज़ नॉट ओनली बीन अ गुड पोएट हिमसेल्फ, ये खुद अकेले खुद ही गुड पोएट नहीं थे, इनकी वजह से ये कारण बन गए थे, दूसरे जो पोएट्स थे उनकी गुड पोएट्री का कारण बन गए थे। बट ऑल्सो अ कॉज ऑफ अ गुड पोएट्री इन अदर्स। अब जो थीम है, निज़म जो एज़ेकिएल है मोस्ट आउटस्टैंडिंग इंडियन पोएट हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ वेरी टेस्ट एंड इंटरेस्ट एंड प्री ऑक्यूपेशन। इनका टेस्ट जो था, इंटरेस्ट जो था, वो बहुत ज़्यादा मतलब वेरिड था। स्टडी ऑफ हिज पोएट्री रिवील्स अ ग्रेजुअल इवेल्युएशन ऑफ हिज आर्ट एंड जीनियस। अ नंबर ऑफ मेजर थीम्स जो इनकी पोएट्री की थी रन थ्रू हिज पोएट्री गेनिंग इन डेप्थ। ये खुद क्या बोलते हैं कि उनकी जो पोएट्री की थीम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, लव, पर्सनल इंटीग्रेशन, द कंटेम्प्रेरी इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन, मॉडर्न अर्बन लाइफ, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मेमोरी, पोएट्री, रिलीजन, अर्बन लाइफ। ही acclaimed, this is acclaimed as father of post independence Indian English verse. According to a critic, इनको किसी क्रिटिक ने क्या बोला, his poetry marks the growth towards maturity of this brand of English poetry. इनकी पोइट्री की वजह से जो इंग्लिश पोइट्री थी उसमें जो है ग्रोथ दिखाई दी। अर्बन थीम जो है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हो गया। एज़ेकिएल इज़ अ पोइट ऑफ अर्बन सेंसुअलिटी। इनकी जो अर्बन थीम थी, इनकी जो पोइट्री में वो डोमिनेट करती थी, मतलब ज़्यादा दिखाई देती थी। इट हैज़ बीन सैड दैट नो मॉडर्न पोइट हैज़ गिवन मोर कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ वेरियस फैक्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन दैन एज़ेकिएल हैज़ डन। अब जो ये किसके बारे में लिखते थे, अर्बन पोइट्री के बारे में लिखते थे, सिटी लाइफ के बारे में लिखते थे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में लिखते थे। मेट्रोपॉलिटन सिटी उस टाइम पे क्या था, बॉम्बे था। तो इन्होंने किसके बारे में लिखा, बॉम्बे के बारे में लिखा। इन 1950s of India poetry scene witnessed the emergence of new groups of poets
which included Kamala Das, Nizam Ezekiel, KN Dharuwala, प्रथा सारथी, शिव कुमार। ये उस टाइम जो है नई नई जो पोइट्स जो है, नए नए पोइट्स जो आ रहे थे कहाँ पे, इंडियन पोइट्री में, वो किसके बारे में लिखते थे? द पोइट्स प्रेफर टू राइट ऑन कंटेम्प्रेरी इशू लाइक चोएटिक सिटी, सोशल अपहील्स, इंडिविजुअल रूटलेसनेस एंड एनार्की। जो कंटेम्प्रेरी इंडिया था ना, जैसे अब है, अब हमारे जो इंडिया में कैसे कैसे जो मुद्दे चल रहे हैं, जो इशू हैं, जो कुछ भी है, एजुकेशन है, राजनीतिक मुद्दे हैं, या फिर डिग्रेडेशन है, स्पिरिचुअलिटी है, कैसे लोग अच्छे हैं बुरे हैं, इन सब के बारे में लिखते थे उस टाइम की। Nizam Ezekiel, like that of one of the other poets of his group, is also primarily urban poetry, following the footsteps of T.S. Eliot. Wood Urban Nizam Ezekiel wrote the city life with all its chaos, spiritual decay, alienation, slum, beggars, corruption, starvation constitute the base of his poem. अब जो है ये किसको फॉलो करते थे? टी.एस. एलियट को फॉलो करते थे। टी.एस. एलियट कौन? जिन्होंने वेस्टलैंड लिखा था। वॉटरडन को फॉलो करते थे। और जिन्होंने किसके बारे में लिखा, इसमें इनकी पोइट्री में क्या मिलता था हमें? सिटी की लाइफ के बारे में मिलता था। सिटी लाइफ के बारे में क्या, उन वहाँ का क्योस, स्पिरिचुअल डिके हो चुका है, अलाइनेशन है, स्लम्स है, बैगर्स है, करप्शन है, स्टारवेशन है, ये जो इनकी पोएम का बेस होता था। Nizam has written of Bombay life so vividly that one has to agree with Rajiv Tarnartha and Meena Valiappa। क्या बोल रहे हैं कि urban themes form an important strain in Ezekiel poetry and this theme runs through all his anthologies published by the poet। अब ये जो है, ये थीम इनके हर वर्क में मिलेगी, हर पोइट्री में मिलेगी, और जो जितनी भी एंथोलॉजीज इन्होंने पब्लिश किए हैं उनमें इसका स्ट्रेन मिलेगा ही मिलेगा। किसका? अर्बन थीम का। Nizam is a poet of city Bombay. Nizam comes from a migrant Jewish family which has settled down there and made the city its home. It is a city of poets birth and rebirth। अब जब ये पढ़ने चले गए थे, अब्रोड चले गए थे, वापस आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका बर्थ भी हुआ और रीबर्थ भी यहीं पे हुआ। That has moved to prominent place in the poet's consciousness। Nizam is fully alive to ugliness, dirt, squares, wickedness of Bombay, of city like Bombay। इनको सब यहाँ की बॉम्बे की हर चीज़ के बारे में पता था, यहाँ की अगलीनेस के बारे में पता था, यहाँ की विकर्डनेस के बारे में पता था, सब कुछ पता था इनको, यहाँ की डर्ट, सब सब पता था इन्हें। उर्मिला वर्मा क्या बोलते हैं? दिस इज वर्मा ओके। क्या बोलती हैं? एजिकियल हैज़ आइडेंटिफाई हिमसेल्फ कम्प्लीटली विद इंडिया, कि इन्होंने अपने आप को इंडिया का बताया है, खुद को कम्प्लीटली विद इंडिया एंड मोर पर्टिकुलरली विद द सिटी ऑफ बॉम्बे। अब इंडिया का बताया इन्होंने खुद को, इंडिया का भी कहाँ का? बॉम्बे का। His commitment to India and to Bombay, which is chosen home, is totally shown by his figure background casually। अब इन्होंने जो इनकी कमिटमेंट्स थी इंडिया के साथ, बॉम्बे के साथ, वो कहाँ पे दिखाई हैं? अपनी पोएम के अंदर दिखाई हैं, बैकग्राउंड कैजुअली के अंदर। इसमें क्या बोलते हैं? इट डिक्लेयर्स दैट ही इज़ वेरी मच इंडियन एंड हिज रूट्स लाई इन डीप इंडिया, कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंडियन है और जो इनकी रूट्स हैं वो जो है इंडिया के अंदर ही लाई करती हैं। He is totally committed to his chosen profession, so also he is also committed to the country of his choice and to the city Bombay which has made his home। ये बोल रहे हैं कि मैं अपने काम से, अपनी प्रोफेशन से फुली कमिटेड हूँ, उसी तरह मैं अपने कंट्री से कमिटेड हूँ, उसी तरह मैं अपने जो सिटी है, जो मैंने चूज़ किया है, जो मेरा अभी घर है, उससे कमिटेड हूँ। The climate is too hot for him. It shears his eyes, but his foreigner friends who visited him or those who writes to him are surprised that he has to manage in that heat or scale of India, but he is proud of his Indian environment. He made his commitment, India is his home and he will continue to live in his chosen home। अब जो इनके फ्रेंड्स थे वो इनको देखने आते थे या फिर कोई इनको लेटर्स लिखता था, वो बोलते थे कि इंडिया का जो इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत मतलब गर्म है, तुम कैसे मैनेज करोगे? फिर ये प्राउडली बोलते थे कि मेरे को अपने अपने इंडिया के इन्वायरमेंट का पता है और मैं प्राउड हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, मैंने इंडिया को अपना होम चूज़ किया है और ये मेरी कमिटमेंट है और मैं इसको पूरा करूँगा। आई हैव मेड माई कमिटमेंट्स नाउ। दिस इज़ वन टू स्टे वेयर आई एम, माई बैकवेयर प्लेस इज़ वेयर आई एम। He has only tried to describe Indian culture
but he has made good use of Bapu Angrezi or Indian English. It is a common Indian mistake to use present continuous tense in place of simple present. For example, his poems Goodbye Party for Miss Puss Party, yes, इसमें जो है क्या प्रेजेंट continuous tense का यूज़ बोल रहा है, करते थे किसकी जगह, सिंपल प्रेजेंट की जगह. तो यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, मिस पुष्पा इज कमिंग, ये जो है किसकी, ये जो क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस कर रहे हैं यूज़ किसकी जगह, सिंपल प्रेजेंट की जगह. Nizam Ezekiel is a critic and censor of city life. He has been seen Bombay in all colors. He ridicules the ugly aspect of the city life. He calls city of Bombay to be sick and allying. It is to be noted that his tone is not one of, यहाँ पे कट हो गया, डेनिग्रेशन और डिनंशिएशन. इन्होंने बोला कि इन्होंने रिडिक्यूल किया है जो बॉम्बे सिटी के जो एस्पेक्ट्स थे, जो अगली एस्पेक्ट्स थे, जो वहाँ की अगली जो चीज़ें थी, कल वहाँ का जो मैनर्स थे, मैनर ऑफ लिविंग, ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने रिडिक्यूल किया है. बट इनको इसको उन्होंने जो है किसी को क्रिटिकली जो है वो नहीं किया, या फिर इन्होंने किसी के ऊपर पब्लिकली कंडेम नहीं किया. ये सिर्फ इन्होंने वहाँ की जो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है. इट इज़ रैदर वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग और फॉरगिवनेस, सिंपैथी, compassion for the city. Though several scholars have said Nizam poetry is a powerful reflection of our denigrated and decayed society, the truth is that the poet has more and less rebelled against the Indian way of life and mode of behavior. Nizam basically grimly tells us that people in the city frantically search for solace, joy, and peace of mind, but all their efforts proved futile. जो है जो बॉम्बे के जो लोग थे, सिटी के लोग थे, वो जो है किसकी सर्च में थे, वो जो सोलेस की सर्च में थे, शांति की सर्च में थे, और पीस ऑफ माइंड की सर्च में थे. पर जो इनके एफर्ट्स थे वो सारे बेकार जा रहे थे. और अब बाद में क्या होता था, वो खुद को लॉस्ट फील करते थे और कंफ्यूज फील करते थे. निज़िम फाइंड्स बॉम्बे रूटलेस, द बिजी मैन जो है चेंजिंग ट्रेन बिलोंग टू द सिटी वल्गर्स turmoil, hence he seems to be an active fool, a man of straw having no feelings or sensibility. अब जो बोल रहे हैं कि एक जो आदमी है, बिजी मैन है, वो तो उसकी तो आधी ज़िंदगी इसमें निकल गई ट्रेनें चेंज करते करते. और जो मैन ऑफ स्ट्रो है, मतलब मॉडर्न मैन है, उसके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, सेंसिबिलिटी नहीं है. डिस्पाइट द अगलीनेस ऑफ हिज सिटी, Nizam wants to stay in Bombay. This profound sense of compassion, understanding, acceptance, and sympathy for the city. He feels commitment to stay here. This committed reflected in the concluding lines of background casually. ये जो लाइन था, आई हैव मेड माई कमिटमेंट, कि ये बोला कि इतने सारे जो उन्होंने देख लिया कि अगलीनेस है सिटी की, फिर भी वो वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वहाँ की जो पता लग गया, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग होगी, एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने अपने सिटी को, सिंपैथी है उन्हें अपने सिटी के लिए, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे रहना चूज़ किया. Ezekiel revealed his culture snobbery by ridiculing Indian English background music casually. Night of Scorpion, Goodbye to Miss Pushpa T.S. In the poem, um, Patriot, he develops the fact that the new generation is going after fashion and foreigner things. It has vulgar noise, and though he feels like running away from it, still he does not want to condemn it. He know that he is an inseparable part of the city, but it does not mean that city life has no ray of hope at all. The Bombay city, despite its artificiality, has its roots in the pastoral. अब जो इन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बोला है कि जो न्यू जनरेशन है वो किसकी तरफ भाग रही है, वो जो है फैशन की तरफ भाग रही है, फॉरनर थिंग्स की तरफ भाग रही है. अब ये सब देख के उनको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, ठीक है, पर वो इनको कंडेम नहीं कर रहे, वो इनको जो है अबंडन नहीं कर रहे. वो जो है बोलते कि मेरे को पता है मैं इस सिटी का इनसेपरेबल पार्ट हूँ. और इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे वहाँ पे न्यू जनरेशन जो है फैशन की तरफ भाग रही है कि ये जो इसकी वजह से जो है कोई की होप नहीं है यहाँ पे लाइफ की. तो इसका बोलने का मतलब है कि बट दिस डजंट मीन दैट सिटी लाइफ हैज़ नो रे ऑफ
Ophof et al. The Bombay city, despite इट आर्टिफिशियलिटी हैज़ इट्स रूट्स इन दी पेस्टोरल. अब इतनी सारी आर्टिफिशियलिटी होने के बावजूद भी जो इसकी रूट्स हैं वो किस में, पेस्टोरल में इसकी रूट्स अभी भी हैं. Thus, it can be concluded that Nazim Ezekiel has portrayed urban life of metropolitan city of Bombay vividly, frank and live. He used common language and expression of city in order to convey the urban life faithfully. Nazim himself say, "You cannot write good poetry in language which is not life." अब जो है यहाँ से इसका कंक्लूजन हो गया कि इन्होंने किसके बारे में बोला है, अर्बन लाइफ के बारे में बोला है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के बारे में बोला है, और जो कॉमन लैंग्वेज यूज़ की है, एक्सप्रेशंस यूज़ किए हैं अर्बन लाइफ के, अच्छी तरह इन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ख़त्म. इसके बाद हम करेंगे लव थीम का क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा लव थीम का. थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा स्टाइल ऑफ निज़म एज़ेकियल. तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.